नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नंदलाल देवड़ा आज आपके बीच में लेके आया हूं एक अपना नया टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इकाई मात्रक रूपांतरण या यूनिट कन्वर्जन। इस टॉपिक की अगर बात करें तो ये क्लास 5th से लेकर 12th तक या फिर आप कंपटीशन के हिसाब से बात कर रहे हो तो वहां के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि क्षेत्रफल आयतन वगैरह आता ही है। लंबाइयों में अगर आपको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो या सेंटीमीटर को मीटर में वापस कन्वर्ट करना हो तो कब आपको 100 से गुणा करना है, कब आपको 100 से भाग देना है, ये स्टूडेंट में बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कब हम भाग दें, कब अपन गुणा करें, किसी राशि से 10 से करना है या 100 से करना है, जिससे भी करना हो। तो मैं आज आपको एक बहुत ही आसान तरीके से इस जो कन्वर्जेशन वाला पार्ट है आपको अच्छे से समझाऊंगा ताकि आप कभी नहीं भूलोगे। तो इसको अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसको अपन याद किस तरह से करेंगे ताकि अपन कभी ना भूलें, इसके लिए मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक बहुत शानदार ट्रिक। तो ट्रिक क्या है? केले हैं दुकान में, दुकान से मंगवाओ। अब आप तो बोल रहे हो सर आप तो मात्रक रूपांतरण मैथमेटिक्स का टॉपिक पढ़ा रहे हो और ये केले दुकान कहां से आ गई? अरे भाई यही तो अपनी इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो काम आएगी बहुत ही। अपन क्या करेंगे, ये ट्रिक आपको सबसे पहले याद कर लेनी है। केले हैं दुकान में, दुकान से मंगवाओ। अगर ये ट्रिक आपको याद हो गई तो फिर आपको यूनिट कन्वर्जेशन करने में कोई नहीं रोक सकता और कभी गलती नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं आपसे। अब कैसे करेंगे वो देखो। आपको क्या करना है, जो मैंने ये ट्रिक लिखी है उसका इंग्लिश में फर्स्ट अल्फाबेट ले लो बस। अब केले को बनाना नहीं लिखना है, केले को अपन इंग्लिश में केले कैसे लिखेंगे, के से स्टार्ट करेंगे ना, तो उस तरीके से मैं लूंगा। तो ये क्या लिखेंगे, इसका क्या अल्फाबेट लेंगे के, इसका क्या लेंगे एच, इसका क्या लेंगे डी, इसका क्या लेंगे एम, इसका क्या लेंगे डी से। तो यहाँ एस नहीं लेंगे, यहाँ आपको ध्यान रखना, यहाँ क्या लेंगे सी, सी को भी से बोलते हैं ना कई बार अपन, और यहां पर क्या लेंगे एम। तो एक इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर एक तो आपके पास 2 डी आए और 2 ही एम आए, ये कंफ्यूज नहीं होगा, अभी मैं आपको हिंट दे दूंगा अच्छे से एकदम। तो अपन सबसे पहले बात करें के को अपन क्या बोलेंगे किलो, क्या बोलेंगे किलो। एच को क्या बोलेंगे हेक्टो, डी को क्या बोलेंगे डेक्का, एम को मीटर, और जो दूसरा डी आया है उसको अपन क्या बोलेंगे यहां पर डेसी। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, दोनों डी में पहले क्या आएगा डेका और फिर क्या आएगा डेसी। कंफ्यूज हो जाओ तो पहले के आता है फिर से आता है, ये याद रख लेना। सी को सेंटी और एम को मिली। मिली तो आपको पता ही है, हर किसी को पता है, सबसे छोटी इकाई है तो वो सबसे लास्ट में। ये जो मैंने ट्रिक लिखी है ये मैंने ट्रिक इस हिसाब से लिखी है कि बड़े से किस रूप में जा रहे हैं, छोटे के रूप में। अब इसको बदलते कैसे वो आप देखो। अपन सबसे पहले अगर बात करें लंबाई में, तो लंबाई में अपन कैसे बदलेंगे, अच्छे से देखना, अच्छे से एकदम कि लंबाई में लंबाई की दूरी आएगी उसमें आप कैसे बदलोगे इसमें, ठीक है। तो देखो जब भी आपको किलो से हेक्टो में जाना है तो आपको किससे गुणा करना है 10 से, हेक्टो से डेका में जाना है तो किससे करना है 10 से, इसमें जाना है तो 10 से। इस तरह से अगर आप जो भी इसके पास वाली में जा रहे हो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से, ये आंसर आ जाएगा आपके पास इजीली, है ना, आसान सा तरीका। तो ये क्या हो गया, लंबाई के लिए ले तो कौन सी इकाई होगी मीटर, तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर है ये, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ये हो गया। अब आपको ये सीधा सीधा फंडा आ गया। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं किस तरह से मैं चेंज कर रहा हूं। जैसे मैंने 5 किलोमीटर को बदलना है मुझे, 5 किलोमीटर को बदलना है मुझे आपके, पहले हेक्टो ही ले लेते हैं पास वाली ताकि इजीली समझ में आ जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है जो मेन यूनिट है, जो आपके पास नंबर आया वो एज इट इज रहेगा और उसके बाद क्या होगा मल्टीप्लाई का चिन्ह। अब देखो किलो से किस में बदलना है, हेक्टोमीटर में, किलो से किस में बदलना है हेक्टोमीटर में। तो किलो से हेक्टो में, किलो से हेक्टो में जाने के लिए किससे कितनी बार जाना पड़ रहा है, एक बार ये पास में है जस्ट, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे ओनली 10 से, तो कितना आ जाएगा 50 हेक्टोमीटर, 50 हेक्टोमीटर। आ गया समझ में? नहीं आया तो एक और देता हूं। सपोज आपके पास ये एग्जांपल ले रहा हूं, अब हेक्टो में नहीं बदल के अपन दूसरी राशि में बदल के देख रहे हैं तो क्या आएगा, हेक्टो की जगह में आप मीटर ले लेता हूं, चलो मीटर,
मीटर ले लिया। तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ 5 है तो 5 तो ऑलरेडी आएगा ही आएगा, बाद में मल्टीप्लाई होगा। अब किलो से आप किसकी ओर जा रहे हो, मीटर की ओर, किलो से मीटर की ओर। तो किलो से पहले क्या है, हेक्टो, हेक्टो से डेका, डेका से मीटर। तो 10 कितनी बार आ गया, 1 2 3, तो कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 बार। 10 इंटू 10 इंटू 10, तो कितना आ गया, 5000 मीटर, 5000 मीटर, या 5 इंटू 1000, 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 बार गुना करोगे तो कितना आएगा, 1000। तो 5 इंटू 1000 कितना हो गया, 5000 मीटर। तो इस तरह से जब भी आपको इस क्रम में जाना हो तब हमेशा आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई, क्या करोगे, गुणा। आपको हमेशा क्या करना है, गुणा। जब भी आप बड़ी इकाई से छोटी इकाई की ओर जाते हो, देखो ये जो मैंने क्रम लिखा ना, वो क्रम है आपका बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ। तो आपको जब भी बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ जाना है तो आप किससे करोगे, गुणा। बस ये ध्यान रखना। एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, अच्छे से समझते हैं इसको। आपके पास आ गया 2 मीटर, क्या आ गया, 2 मीटर। 2 मीटर को बदलना है डेसी में, डेसीमीटर में। तो डेसीमीटर में कैसे बदलेंगे देखते हैं, ठीक है। मीटर से जस्ट पास में क्या है, डेसी। तो इनके बीच में कितने 10 आ रहे हैं, 1 ही। तो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 10, 1 बार ही। तो कितना आ गया, ये तो 2 तो आएगा ही आएगा, मैंने बताया ना, 20 डेसीमीटर। देखा कितना आसान तरीका है। अगर आप चाहते हो, चलो एक और समझाता हूं, 3 डेकामीटर, और इसको आपको बदलना सेंटीमीटर में। तो देखते हैं किस तरह से कन्वर्जन होएगा। तो 3 तो आएगा ही आएगा, इंटू सेंटी के लिए कितने पास जा रहा है, डेका से पहले किस में जाएगा, मीटर, मीटर से डेसी, डेसी से सेंटी। तो 10 कितनी बार आ गए, 1 2 3, कितनी में स्टेप, 3। तो कितनी बार गुना, 3 बार। 10 इंटू 10 इंटू 10, तो कितना हो गया, 3000 सेंटीमीटर। तो इस तरह से कन्वर्जन होता है। आप ध्यान रखना, कभी भी गलती नहीं होगी अगर आपको ये ट्रिक याद है। और इस ट्रिक में भी पहली बात ये ध्यान रखनी है, लंबाई में जब भी आप बड़ी इकाई से छोटी इकाई की ओर जा रहे हो यूनिट में, है ना, तो जा रहे हो तब आपको क्या करना है, गुणा। क्या करना है, गुणा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, छोटी से बड़ी इकाई में रहते हो क्या, बस भाग देना है। वहां क्या देना है, भाग। देखो किस तरह से, अब आप छोटे से किस ओर जा रहे हो, बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर। अच्छे से समझ लो बस। ये अगर लंबाई वाला कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्षेत्रफल और आयतन में बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आएगी, सेम ही कंसेप्ट है बस। देखो अब यहां पर भी क्या आ जाएगा, 10 10, यहां पर भी 10 10। बड़े से छोटे में जा रहे तो भी मैंने 10 निकाला, और छोटे से बड़े में आ रहे तो भी मैंने क्या लिख रहा हूं, 10। बस अंतर ये है, वहां पहले गुणा कर रहे थे, अब क्या देना पड़ेगा, भाग, डिवाइड। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। किस तरह से, देखो सपोज सेंटी को कन्वर्ट करते हैं अपन मीटर में, तो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 5 मीटर, है ना। 5 तो ये इकाई तो आई ही आएगी। अब देखते हैं, सेंटी, सेंटी से डेसी में गए तो 10, और फिर डेसी से मीटर में गए तो 10। तो 10 कितनी बार आ गया, 2 बार। इन दोनों को गुणा करके भाग इसमें दे दो, इसमें। 10 इंटू 10, तो कितना आ गया, 5/100 मीटर। 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 0.05 मीटर। है आसान गुणा। अब गुणा की जगह क्या है, भाग। एक और देखते हैं, अगर डेसी को किलो में बदलना हो, डेसीमीटर को, है ना, 3 डेसीमीटर को किलोमीटर में बदलते हैं तो 3 तो आएगा ही आएगा अपना। अब भाग किसका जाएगा वो देखते हैं, किलोमीटर, वो इंपॉर्टेंट है। देसी से 1 2 3 4, कितनी बार गुना करना पड़ेगा, 4 बार। 4 बार गुना करके फिर उसका क्या देना है, भाग। देखो गुना तो करना ही है इसमें, फिर जो गुना आ रहा है उसका यहाँ पर, वहां गुना कर रहे थे, उस गुने का वहां गुना कर रहे थे, और यहाँ उस गुने का क्या देना है, भाग। तो कितनी बार, 4 बार। 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 4 बार। 1 2 3 4, तो कितना आ गया, 3/10,000 आ गया। तो 4 के बाद 0, 0.0003 किलोमीटर। तो
इस तरह से ये यूनिट कन्वर्जेशन होती है, समझ में आ गई होगी। अब आपको कोई भी एग्जांपल दे दे, बिल्कुल दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी, बिल्कुल किसी भी चीज में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस आपको ये ट्रिक ध्यान में रखनी है। तो ये तो हो गया लंबाई वाला। अब लंबाई के बाद क्षेत्रफल में किस तरह से होता है वो अपन समझते हैं कि क्षेत्रफल में किस तरह से होगा। सेकंड पार्ट, कंसेप्ट अच्छे से समझाऊंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पसंद आए तो लाइक जरूर करें, लाइक। तो देखो अब अपन क्षेत्रफल की बात करें, सेकंड क्षेत्रफल की, कि क्षेत्रफल में क्या होएगा, क्षेत्रफल में क्या कंडीशन लगती है। क्षेत्रफल में कुछ नहीं होता मेरे भाइयों, वहां 10 दे रहे थे, अब यहां क्या आ जाएगा 100, 10 के बाद 100। ये लो, और आप किस में जा रहे हो, बड़े से छोटे में, बड़े से छोटे में है तो गुणा का क्या करना है, गुणा, सेम ही कंसेप्ट, अब अलग कंसेप्ट नहीं है, वही बस संख्या छेद है, 10 की जगह क्या आ गया 100, और कुछ नहीं है। आपको बोल दिया 5, अब देखो क्षेत्रफल आता है ना, तो क्षेत्रफल में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो भी मीटर होता है उसका क्या होगा स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे 5 मीटर स्क्वायर आ गया, 5 मीटर स्क्वायर, अब इसको बदलना है, सेंटी नहीं आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब आपको इसको किस में बदलना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो 5 मीटर स्क्वायर को मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, देखो मीटर से किस में जा रहे हैं, सेंटीमीटर। तो कितनी बार गुणा होगा 100, 2 बार, और 5 के साथ 2 बार गुणा, इन दोनों का गुणा किससे होगा, 5 से, इन दोनों का गुणा किससे, 5 से, 5 इंटू 10 की घात 1 2 3 4 4 0, तो कितना गया 5 इंटू 10 की घात 4 सेंटीमीटर। आ रहा समझ में इजीली, बिल्कुल दिक्कत हो रही है क्या, नहीं होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं, एक और चेक करते हैं, चलो मीटर को इस बार मिली में चेंज करते हैं, मीटर को किसमें करते हैं, मिली में। तो 2 मीटर स्क्वायर है ना, स्क्वायर क्षेत्रफल है तो इसलिए क्या आएगा स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। तो बस कंडीशन सीधी सी हो गई आपके पास, क्या हो गई 2 मीटर स्क्वायर, तो 2 इंटू, अब कितनी बार जा रहा है 10 नहीं 100 कितनी बार गुना है, 3 बार, और वो तीनों, इन तीनों को गुणा करके किससे गुणा करना है, 2 से, 100 इंटू 100 मिलीमीटर स्क्वायर। हो गया आसान, दिक्कत आई नहीं, होनी नहीं चाहिए। तो 2 इंटू 10 की घात कितनी हो गई 6, 6 मिलीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, इस तरह से कन्वर्जन होता है। और वापस वही, अगर अपन छोटी से बड़ी राशि में आएंगे, छोटी से बड़ी में, तो क्या करेंगे, देखो भाग, अब आपको छोटी से बड़ी में आना है, छोटी से बड़ी में 100 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब इनका गुणा करके फिर क्या देना है, भाग, क्या देना है, भाग, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में काम आता है बहुत ज्यादा, मीटर स्क्वायर में बदलो आप, मीटर स्क्वायर में, तो 2 का 2 ही आएगा। अब फिर उसके बाद उनका गुणा करके क्या करना है, भाग। तो सेंटी से मीटर में जा रहे हैं, सेंटी से मीटर, तो 1000 कितने नहीं 100 कितनी बार आ गया, 2 बार, तो 2 बार इन दोनों को गुणा करके इसमें भाग दे दो, 100 इंटू 100। तो क्या आ गया आपके पास फाइनली 2/10 की घात 4 मीटर स्क्वायर, और 2 इंटू, जब पावर ऊपर आती है तो क्या बन जाती है, माइनस 2 इंटू 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। एक और एग्जांपल से समझाता हूं आपको, सेंटी से मैं बदल रहा हूं डेसी में, या आप ऐसे करो, अब मीटर को किलो में नहीं, मीटर को डेका में बदल के देख लो, 3 मीटर डेका मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर, तो 3 तो आ ही आएगा। अब भाग किसका देख रहे हैं, देखो भाग देना पड़ेगा, छोटी से जब किस में बदल रहे हैं, बड़ी में, छोटी से किस में जा रहे हैं, बड़ी में, तो किसने का, केवल किसका, 100 का, 100 का भाग दिया, 0.03 डेका मीटर स्क्वायर, ये कन्वर्ट हो गया।
दिक्कत आई क्या? कहीं दिक्कत है? नहीं आएगी, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आराम से समझोगे तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपको प्रैक्टिस करना अपने इच्छा अनुसार, एग्जाम्पल लेके और उनको परिवर्तन करके देखना, जिस तरह से मैं कर रहा हूं। बस कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, जब भी आप बड़े से छोटे की ओर जाओगे तो क्या करना है? उन गुणा का क्या करना है? गुणा। और छोटे से बड़े में जाओगे तो उन गुणा का क्या देना है? भाग। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, कभी गलती नहीं होगी। तो ये तो हो गई आपके क्षेत्रफल की। नेक्स्ट अपन देखते हैं आयतन की, लास्ट आयतन की। पहले क्या आया था? 10, फिर क्या आया? 100, और अब क्या आ जाएगा? 1000। आयतन, आयतन की बात करूं, आयतन की, बड़े की ओर छोटे की ओर जा रहे हैं, बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं, बीच में क्या आ जाएगा? 1000। देख लो, बिल्कुल ही दिक्कत नहीं है। पहले 10 आ रहा था, फिर 100 आ रहा था, अब कितना आ गया? 1000 आ गया, 1000 आ गया। पहले केवल मीटर आ रहा था, फिर स्क्वायर आया, अब क्या आ जाएगा? क्यूब। क्या आ जाएगा? क्यूब, क्योंकि आयतन की इकाई किस में आती है? क्यूब में। तो अब बात करें 2 मीटर क्यूब, 2 मीटर क्यूब, तो 2 मीटर क्यूब सेंटीमीटर कितना होएगा? सेंटीमीटर क्यूब में कितना आंसर आएगा? 2 तो 2 आएगा ही आएगा, फिर इंटू क्या होएगा? कितना होएगा? मीटर से सेंटीमीटर जा रहे हैं तो 1 और 2, 1000 कितनी बार आ रहे हैं? 2 बार। तो दोनों को क्या करना है? गुणा। और गुणा करके फिर जब भी आप बड़े से छोटे में जाते हो, बड़े से छोटे में जाते हो तो क्या करते हैं? उस गुणा को गुणा, उस गुणा को गुणा। आसान सा, बिल्कुल ही नहीं दिक्कत है। 2 10 की घात 6, 1 2 3 4 5 6, 10 की घात 6। इस तरह से भी लिखते हैं इसको। लिखते नहीं लिखते? देखा ना आपने? ठीक है, सेंटी को मिली में कन्वर्ट करके देखते हैं अब। 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने मिलीमीटर स्क्वायर होगा? सॉरी क्यूब, यहाँ क्यूब है ना, आयतन है तो क्यूब आएगा, क्यूब। बस 4 इंटू सेंटी से मिली में जा रहे हैं तो कितने 1000 आ रहे हैं? 1, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? यहां पर ये आ गया 4 इंटू 10 की घात 3 मिलीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब। दिक्कत आई? नहीं, दिक्कत आनी नहीं चाहिए कहीं पर भी। नेक्स्ट अपन देखते हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया बड़े से छोटे में। अब छोटे से बड़े में जाएंगे तो क्या होगा? बस वही भाग। क्या आएगा? भाग। आप तो बोलते हो भाग आएगा सर, क्या आपने बताया बार बार यही आ रहा है? हाँ यही आ रहा है, तो भाग ही देना है अपन को। अब किसका भाग देना है यहां पर? 1000 का, 1000 से ना। ये देखो आ गया। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जैसे आपके सामने ले रहा हूं 2 सेंटीमीटर क्यूब, 2 सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं इसको बदल रहा हूं छोटी को बड़ी राशि में मीटर क्यूब में। मीटर क्यूब में बदलेंगे कैसे? 2 तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा? छोटे से बड़े में बदल रहे हैं तो क्या देना पड़ेगा? भाग। भाग किस तरह से देंगे वो देखो, सेंटी से किस में जा रहे हैं? मीटर में। तो मीटर क्यूब में जा रहे हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना है कितनी बार 1000 आ रहा है, बीच में 2 बार आ रहा है, तो कितनी बार दोनों को गुणा करके भाग दे दो। तो क्या आ जाएगा? 1000 इंटू 1000 आ गया। तो क्या आ गया? 2/10 की घात 6 मीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 की घात -6 मीटर क्यूब हो गया। बिल्कुल दिक्कत आ रही है क्या? नहीं, बिल्कुल भी दिक्कत है नहीं आएगी। नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले रहे हैं। तो आप इस तरह से 2 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हो गया? 2 इंटू 10 की घात -6 मीटर क्यूब। तो देखो यहाँ क्या देना पड़ रहा है? भाग। यहाँ क्या देना पड़ रहा है? भाग, और वहां गुणा। नेक्स्ट अपन ले रहे हैं, अब मिली को चेंज करते हैं। आपके पास ले लिया 10 मिलीमीटर क्यूब, और इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में। तो सेंटीमीटर क्यूब में करते हैं तो 10 तो आएगा ही आएगा। अपॉन में देखते हैं क्या आ रहा है। अपॉन में क्या आएगा आपके पास? कितनी का भाग जाएगा? मिली से सेंटी में। कितने का? केवल 1000 का, केवल 1000 का। तो ये लो 1000 आ गया। 0 से 0 कैंसिल। 1/100 सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या आ गया? 0.01 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से ये अपना आंसर
आ गया। तो इस तरह से ये यूनिट कन्वर्जेशन वाला पार्ट है वो इस तरह से सोल्व होता है। आपने देख लिया होगा कि अब देख भी लिया और आपने अच्छे से समझ भी लिया होगा कि किस तरह से यूनिट कन्वर्जेशन होती है। विशेष आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप बड़े से छोटे में जाओगे तो आपको इकाई में जा रहे हो तो आपको क्या करना है, गुणा, और जब छोटे से बड़े में जा रहे हो तो तब क्या देना है, भाग। ये कंसेप्ट याद रख लो। लंबाई आएगी तो 10 काम में लेना है, क्षेत्रफल आएगा तो 100 और आयतन आएगा तो 1000। तो इस तरह से अगर ये याद हो जाएगा, खेलना है दुकान में, दुकान से मंगवाओ, ये ट्रिक याद हो गई तो आप चाहे कोई भी क्लास में हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहां आपका यदि ये टॉपिक है तो आपसे कभी जिंदगी में गलती नहीं होगी। ये रामबाण इलाज है इस चीज का, रामबाण, कभी गलती नहीं होगी किसी भी तरह की, कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप क्षेत्रफल में देखते हो या लंबाई में बात करते हो, तुलना करते हो या गुणा करते हो या भाग या फॉर्मूले में अप्लाई कर रहे हो, तो ये ध्यान रखना जितनी भी दे रखे हैं मात्रक, उनका सबका मात्रक क्या होना चाहिए, समान। सब सेंटीमीटर है तो सब सेंटीमीटर में, सब मीटर में तो सब मीटर में। यदि 1 सेंटीमीटर में बाकी मीटर में, तो उन सबको या तो मीटर में कन्वर्ट करो या सेंटीमीटर में। और वो कैसे कन्वर्ट करना मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद कर रहा हूं कि जो समझाया वो आपको समझ में आ गया। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट और कमेंट कर दो एक अच्छा सा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस तरह के जो अच्छे टॉपिक हैं आपके काम आते हैं हर कंपटीशन एग्जाम में और क्लासेज में, तो वो मैं आपको बीच बीच क्लासों में लाता रहूंगा। धन्यवाद।